हिस्ट्री जो देखते हैं उससे डर लगता है कि नहीं, उससे अच्छा तो ये है। वो भय आज भी है। देखिए आप सच्चाई जानिए, सांप जो होता है ना, सांप सब सांप काटता है, लेकिन सांप के नाम से लोगों को डर लग जाता है, चाहे कोई। तेजस्वी के जो बोलने के ठीक है वो बहुत अपना हो गया। मोदी सरकार की नेतृत्व बहुत ही अच्छी है। केंद्र में और राज्य में जब दोनों एक तरह का सरकार एक होता है तो काम करने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। व्यवस्था जो बिहार में हमारी सरकार है वो भी भाजपा और जेडीयू का ही चल रहा है। आगामी चुनाव में तो एनडीए सरकार ही आएगी, इसमें तो कोई राय नहीं है कि आजकल तेजस्वी के जो बोलने के तुक हैं वो बहुत अटपटा। अभी थोड़ा सा कभी कभी मौका लगता है कि नहीं, लोग चाहता है कि नहीं राजद में जाए, लेकिन राजद का जो पुराना बैक फीडबैक हिस्ट्री जो देखते हैं उससे डर लगता है कि नहीं, उससे अच्छा तो ये है। अभी सुधार है, अभी कानून में देखिए बहुत सुधार है। मोदी सरकार की नीतियाँ कैसी रही है, कैसा लगा मोदी आपको? सरकार का तो नीतियों में कहने से मोदी सरकार की नेतृत्व बहुत ही अच्छी है। वो वर्ल्ड पैमाने पर है। आज हम लोग जो पहले सोचते थे कि एलओसी कारगिल का जो वो होता था अन्य देशों में, आज जो डंका अपना भारत का बज रहा है वो सिर्फ मोदी सरकार के ही द्वारा बज रहा है। आज अमेरिका की एक बार बिहार क्या कोई भी जिले का चुनाव में, राज्य के चुनाव में मोदी जी का तो प्रभाव रहता ही है। तो जैसे SIR का मुद्दा एक यहाँ काफ़ी चल रहा है, यहाँ पे जो सर्वे चल रहा है उसको लेकर क्या आपका ये एकदम जो निर्वाचन आयोग ने ये फैसला लिया है ये एकदम 100% सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी खुद थे, हमारे भी 2 जगह नाम थे। हमारा घर पैतृक गांव कहीं और था, मेरा नाम भी वहाँ था, और आज हम यहाँ बस चुके हैं लगभग 20 साल से, तो वहाँ भी नाम कटा नहीं, और ना ही अब ना जहाँ के कटवाने का तो होता ही नहीं है लोग को। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छा हुआ। अब वहाँ से मेरा नाम स्वतः कट गया, क्योंकि हम तो वहाँ अब रहते नहीं हैं, यहाँ है तो यहाँ मैंने फॉर्म भर के दिया। बहुत से हमारे वार्ड में, अब मान लिया जाए हमारे वार्ड में अभी इधर करंट में लगभग 10 आदमी गुजर गए, तो 10 आदमी जो गुजर गए वो तो मतदान का संख्या रह ही जाएगा। तो ये सर्वे से तो ये हुआ कि हाँ ये 10 आदमी तो गए। होता क्या है, अब एक चीज़ और मेन मुद्दा ये है, अब इस बूथ में वार्ड नंबर 14 का शिक्षक संघ बूथ है, इस एरिया में 952 कैंडिडेट का नाम है वोटर लिस्ट में। वोट पोल कितना हुआ 400, परसेंटेज कहाँ आ गया 40%। यहाँ तो ओरिजिनल में ही 600 आदमी है, 600 आदमी है। 300 तो डेड है या दूसरी जगह है, तीसरी जगह है, कुछ नकली है। तो ये अगर ओरिजिनल सही हो जाए तो वोट का परसेंटेज जो आजकल हम लोग देखते हैं 50%, 52%, 53% वो 70% प्लस चला जाएगा। सर अभी जैसे आप कह रहे थे कि आप खुद फॉर्म भरे, जी, तो विपक्ष कह रहा है कि फॉर्म भरना आम आदमी के लिए संभव ही नहीं है, तो आपको कुछ ऐसा लगा क्या कि फॉर्म भरने में बहुत कठिनाई आ रही है? कुछ नहीं, वो 2 BLO के साथ आंगनवाड़ी के लोग आए थे, मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगा, उन्होंने यहीं पर अपलोड भी कर दिया। उसके बाद एक वाइफ का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था, उसने मैंने ऑनलाइन अपने से कर लिया, 2 मिनट का टाइम लगा। फिर उन्होंने बोला कि अगर डॉक्यूमेंट्स है तो दे दीजिए, अपलोड कर देते हैं। तो उसका तो फादर का मांग रहा था डॉक्यूमेंट्स, तो फादर का आया नहीं पाया था। हम बोले इसको ऐसा रहने दीजिए, हम आएगा तो खुद से कर देंगे। दोनों में ना फॉर्म देने में आपत्ति हुई, ना ऑनलाइन अपने से करने में आपत्ति हुई। 1% का कहीं दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये तो कहना आपका बिल्कुल सही है कि व्यापारी तो शुरू से भाजपा का रहा ही है, और आगे भी व्यवस्था जो बिहार में हमारी सरकार है वो भी भाजपा और जेडीयू का ही चल रहा है। हम उम्मीद भी करते हैं कि यही आए फिर से, क्योंकि जो भी कमियां थी आज भी दूर हो रहा है, कमावेश लेकिन हो रहा है। अब इस बार भी उम्मीद करते हैं कि इसी का सरकार ही बनेगा। मुंगेर में भी हमारा भाजपा का विधायक है, आगे भी क्या होता है, विधायक अगर भाजपा का सीट मिलेगा तो ज़रूर भाजपा ही जीतेगा। ठीक है। मोदी जी की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? मोदी जी के योजनाओं का लाभ तो अब कई जगह पर, बैंक में हम लोग व्यापारी हैं तो बैंक से जुड़ा हुआ मामला है, जैसे लोन वगैरह है तो बहुत आसान है तरीके से, अब जिनका पेपर अच्छा है उनको मिल ही जाता है।
तो बिहार विधानसभा चुनाव में क्या मोदी जी एक फैक्टर होंगे, लोग उनके नाम पे जाएंगे, ऐसा आपको लगता है? जैसे लोकसभा में तो लोग जाते हैं, क्या विधानसभा में भी मोदी जी का चेहरा काम आएगा एनडीए में? हाँ जी, बिल्कुल काम आएगा। तो उनकी योजनाओं से लोग यहाँ पे खुश हैं, मोदी जी जो कर रहे हैं? मोदी जी का जो योजना है उससे तो बहुत सारा लाभ मिल रहा है और बिहार भी उस पर चल रहा है, कई तरह का योजना उनके द्वारा ही आ रहा है। तो दोनों सरकारें मिल के काम कर रही है और केंद्र में और राज्य में जब दोनों एक तरह का सरकार एक होता है तो काम करने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी तरह का बजट वगैरह अच्छा से मिलता है और मोदी जी का फैक्ट तो चुनाव में रहेगा ही। अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस पर लेकर के आपकी क्या राय है? ऑपरेशन सिंदूर में हमारे भारत का तो परचम पूरा लहराया ही और भारत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो किया ही। कितना प्रभाव पड़ेगा ऑपरेशन सिंदूर का बिहार में? ऑपरेशन सिंदूर का तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, चुनाव पे भी पड़ेगा। जो हमारे देश के जो विदेशी शक्तियाँ जो कमज़ोर समझती थी, आज हमारी शक्ति को उन्होंने लगभग जो भी चला उसमें देखा ही। वो उन्हें वोट नहीं देंगे, लेकिन अभी तेजस्वी यादव जिस तरह से आ रहे हैं और खासकर युवाओं को लेकर के और व्यापारी वर्ग को लेकर के उनकी जो मंशा वो दिखा रहे हैं कि पहले जो हुआ उसके लिए माफ़ी और अब जो होगा। देखिए भाई, माफ़ी वाफ़ी नहीं होता है, चाल चलन वही है सबका, वो बदलता नहीं, डीएनए नहीं बदलता है लोगों का, ठीक है। वो कितनों कह दे, हाँ ये भी बात पक्का है जो आप ये बात बोल रहे हैं कि अब वो उस तरह नहीं होगा, राज जीवन में कभी नहीं आएगा बिहार या देश में कहीं, क्योंकि अब दुनिया बहुत बदल गई है, सोशल मीडिया एक्टिव हो गया, कोई भी बात को बहुत ज़्यादा ये हो जाता है कि वो राज, लेकिन वो भय आज भी है। देखिए आप सच्चाई जानिए, सांप जो होता है ना, सब सांप काटता नहीं है, लेकिन सांप के नाम से लोगों को डर लग जाता है, चाहे कोई हो, तो वो सांप है, तो वो डर तो रहेगा ही, वो नहीं जाएगा।